नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं है, जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं है, वो व्यक्ति कभी चर्चित नहीं है। इतिहास गवाह है, वो व्यक्ति कभी चर्चित नहीं है। याद रखिएगा, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही चेक करते हैं। तो आइए इस वीडियो पे हम देखते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11th 12th केमिस्ट्री एंड बीएससी की जो केमिस्ट्री है उसमें मार्कोनिकॉफ का नियम दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान से शब्दों में हम समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्कोनिकॉफ का नियम। यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आपको कहां से कौन सा कार्बन, कहां से कौन सा हाइड्रोजन इधर उधर भागे, वो सबके दिमाग में जो है गोल कर जाता है, तो उसको मैं पूरे तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो समझते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम, बने रहिएगा इन तक मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, उदाहरण तथा क्रियाविधि समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ नियम लिखा हुआ है, तो इस पहले ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू आपको ओरली पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद जो हम देखेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको बिल्कुल भी डाउट इसमें नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर क्या बोला गया, असमित एल्किन। अब असमित एल्किन किसे बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। असमित एल्किनों पर योग जो होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसके अनुसार असमित द्विबंध पर, असमित द्विबंध पर, अब असमित द्विबंध बनेगा तो किसी ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। मैं पहले एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से उसको समझते हुए चलेंगे, फिर अपन थ्योरी पे और बात करेंगे। यहाँ पर उदाहरण जो लिखा हुआ है, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन लेने हैं और इन मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन। प्रोपीन पर HBr का आपको योग करना है। प्रोपीन पर HBr का आप योग करेंगे तो देखिए एक H जो रहेगा यहाँ पर आकर जुड़ा, ध्यान से समझिए, एक H जो है यहां पर आकर जुड़ गया, तो कार्बन की संख्या जैसी है वैसी लिख दीजिए, और हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 3 हो गई, यहां पर भी 3 है मेरे भाई, और ये Br जो होगा यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है तो एक बंध की कमी है, तो Br यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। अंततः इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और एक और उत्पाद मिलता है जिसका नाम हो जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसको मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं, CH3 CH2 CH2, इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब समझते हुए चलते हैं बारीकियों को, किस प्रकार से आपको एग्जाम पे ये लिखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को पूरा एक ही स्लाइड पे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको लिख सकते हैं। देखिए असमित एल्किन किसको बोलते हैं, असमित एल्किन ये है द्विबंध से जुड़ा इस और 2 कार्बन है, इस और 1 कार्बन है, अलग अलग संख्या, मतलब एक सम हो एक विषम हो, ठीक है। तो ऐसे कार्बन चेन को असमित बोला जाता है। जैसे कि द्विबंध से इस और भी 2 रहता और इस और भी 2, तो इसे सम्मित बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये असमित है, ठीक है। क्या है, असमित। एल्किनों पर योग हुआ, यहाँ पर योग हुआ, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसके अनुसार असमित द्विबंध पर, असमित द्विबंध पर, ये असमित कार्बन है और द्विबंध, असमित द्विबंध पर किसी ध्रुवीय यौगिक, इसको क्या बोला गया मेरे दोस्त, ध्रुवीय यौगिक, असमित द्विबंध पर किसी ध्रुवीय यौगिक का योग होने पर जुड़ने वाले अणु का, जुड़ने वाले अणु का जो ऋणात्मक भाग ये होगा Br माइनस जो होगा, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है। ध्यान से देखिए, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है, तो उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन पर, यही है प्रोपीन आपके पास, प्रोपीन पर HBr का योग होने पर मुख्य उत्पाद जो होता है 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है और अल्प मात्रा में 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।